इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज होते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, काफ़ी सारे ऐसे ममालिक जहाँ पर जो है ना इसराइली रहते हैं, या उनके अलावा बाकी सारे मुस्लिम या दूसरे भी मज़हब के लोग रहते हैं, सारे लोग जो है ना इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसराइल वहाँ पर जुल्म कर रहा है। ऑपरेशन अल अक्सा में क्या हुआ और ये ऑपरेशन कितना बेरहम होता गया। ये ऑपरेशन शुरू होता है 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे के आसपास, जब एक बिल्डोज़र इसराइल के बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है, यानी गज़ा इसराइल के बॉर्डर को। ये एक बाड़ की सूरत में बॉर्डर होता है, हालांकि ये बॉर्डर गज़ा नहीं मानता, लेकिन इसराइल इसको एक बॉर्डर मानकर चलता है। इस बाड़ और दीवार को कुछ ही टाइम में बिल्डोज़र तोड़कर रास्ता बना देता है। जैसे ही इस बाड़ और दीवार को तोड़ा जाता है तो हमास के लोग या गज़ा के लोग इसराइल के अंदर हमला कर देते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉस कर अंदर की जानिब चले जाते हैं मोटरसाइकिल, कारों के ऊपर। कुछ ही फासला तय करके, यानी अंदर जाके जो इसराइल के करीबी गाँव या बस्तियां थे वहां पर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें तकरीबन इसराइल के 130 के ऊपर लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसराइली लोग जो हैं वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं और वो इसराइल के अंदर की जानिब भागने लगते हैं। यहाँ पर उनको भागने नहीं दिया जाता। काफ़ी सारे लोगों को पकड़कर मोटरसाइकिल और कारों के ज़रिए फिर बॉर्डर के इस पर लेके आते हैं गज़ा के लोग, यानी गज़ा का बॉर्डर दोबारा से क्रॉस करके गज़ा के अंदर लेके जाते हैं, यानी उनको एक हिसाब से बंदी बना दिया जाता है। और इस दौरान इनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर भी डालते गए कि हमने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है, यानी ये हमास के लोग वीडियो बना रहे थे और लोगों को यहाँ पर लेके आ रहे थे, इसराइली शहरियों को। ये वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में तकरीबन कुछ ही घंटे में फैल गए। कुछ घंटे तो बहुत दूर की बात है, तकरीबन आधे घंटे के अंदर फैल गए और दुनिया को पता चल गया कि इसराइल और गज़ा का जंग दोबारा शुरू हो चुका है। वैसे भी काफ़ी बार पहले इसराइल और गज़ा जंग लड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि इसराइली इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगा कि हमारे ऊपर क्या होने जा रहा है। या तो इसराइली ये कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंट है ये दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस में से एक है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जब मिस्र ने इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश किया था तो इसराइल ने मिस्र के पूरे एयरबेस को उड़ा दिया था। वजह यही था कि पहले इंटेलिजेंस ने खबर लगा लिया था कि इसराइल के ऊपर हमला होने जा रहा है। ये अटैक इतना ख़तरनाक था इसराइल के ऊपर, यानी गज़ा की जानिब से, कि गज़ा ने 3 तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया। एक तो हवा में, दूसरे समंदर में और तीसरा बॉर्डर को तोड़कर यानी अंदर दाखिल हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ौजी कार्रवाई ना होने की वजह से या फ़ौज वहाँ पे इसराइली मौजूद नहीं थे, तो गज़ा के लोग काफ़ी अंदर तक चले गए। वहाँ पर इसराइली छोटे छोटे बस्तियाँ, खैमे थे। वहाँ पर एक वक्त में फ़लस्तीन का ज़मीन हुआ करता था, तो वो उन इलाके में पहुँच गए। यानी वहाँ पे जो इसराइली थे वो हमास के लोगों के रहम करम पर आ गए, यानी जो हमास के लोग करना चाहते थे उनके साथ कर लेते थे, मारते थे या वहाँ से लेके आते थे, जो भी, यानी जिस तरह गज़ा के लोगों के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक तो पैराशूट के ज़रिए जो इसराइली एयरबेस थे वहाँ पर भी गज़ा के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, यानी वहाँ पर उतरे और उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें गज़ा के लोगों का पलड़ा भारी रहा, यानी हमास के लोगों का पलड़ा भारी रहा। यहाँ पर कुछ फ़ौजियों को पकड़कर फिर से गज़ा के अंदर लेके आया और कुछ को वहाँ पे मार दिया। यहाँ पर इन हमलों में सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ इसराइल को वो थे 5000 मिसाइल, जो 5000 मिसाइल हमास ने दागे थे इसराइल के ऊपर। यहाँ पर इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम हो गया। याद रहे कि इसराइल ने अपना एक आयरन डोम सिस्टम बनाया है, जिससे जो है ना बम को या मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया जाता है, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दौरान इसराइल का ये भी दावा था कि तकरीबन 21-2200 मिसाइल जो है ना हमास ने हमारे ऊपर मारे हैं, लेकिन हमास कहता है कि मैंने 5000 मिसाइल मारे हैं। गालिबन तकरीबन इतने ही थे या इससे कुछ कम थे। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, इसराइल के कैपिटल सिटी समेत इसराइल के बड़े बड़े जो शहर थे उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। इस दौरान इसराइल के तकरीबन 1500 लोग मारे गए और ज़ख्मियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन ये तो था हमास की तरफ से किया गया अटैक। लेकिन यहाँ पर इसराइल ने जो जवाबी हमला किया वो क़यामत खेज़ मंजर पेश करता था।
इसराइल ने जंगी फाइटर के ज़रिए इतने मिसाइल ज़मीन के ऊपर दाग दिए, यानी बिल्डिंग के ऊपर जो कि रिहायशी बिल्डिंग थे, वहाँ पर फैमिली रह रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए। यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे भी ख़ानदान थे जिनके पूरे का पूरा ख़ानदान मारा गया और कुछ के तो सिर्फ 1 या 2 लोग ही इक्का दुक्का रह गए। और यहाँ पर हैरानगी की बात तो ये है कि नेतन्याहू यानी कि जो कि इसके इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, जो मिसाइल ऊपर से दागे जा रहे थे उनकी वीडियोस बना कर अपने एक्स या ट्विटर के ऊपर शेयर करते रहे, यानी एक्स ट्विटर एक ही है। यहाँ पर इसराइल ने अपने 3 लाख फ़ौज एक्टिव कर दिए। अब ये 3 लाख फ़ौज वो थे जो कि इसराइली नॉर्मल शहरी थे। इसराइल में एक कानून है, जब भी आप 18 साल के होते हैं आपको 3 साल का फ़ौजी ट्रेनिंग ज़रूर लेना है, यानी लड़कियों को 24 महीने का, 2 साल का और लड़कों को 3 साल का ट्रेनिंग लाजमी लेना है। उसके बाद आप अपना कारोबार कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम आपको जंग के साथ लड़ना होगा। लेकिन एयर अटैक करने से पहले नेतन्याहू ने कहा था, जो कि वज़ीर आज़म थे इसराइल के, गज़ा के लोगों को ये मैसेज दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं गज़ा से। अब गज़ा के लोग निकल जाते तो कहाँ पे निकल जाते, रिहायशी जो इमारतें थे वहाँ पे तो वो अटैक कर रहा था, बॉर्डर तो तमाम जो जगह थे वो बंद थे, जंग की एक बहुत बड़ी सूरत थी वहाँ पर। लेकिन इस बेरहम अटैक के अंदर काफ़ी सारे फ़लस्तीनी मारे गए, लेकिन वो जाते तो जाते कहाँ, ये वहाँ पर रह गए। इन ऐलानात के बाद इसराइल ने गज़ा का खुराक, पानी और बिजली भी बंद कर दिया। गज़ा के तकरीबन 20 लाख लोग इस 22 किलोमीटर के एरिया में कैद हो गए, यानी कि ये गज़ा का जो एरिया है ये तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर के आसपास है पूरा गज़ा का एरिया। लेकिन इस अटैक के दौरान जो इसराइली फ़ौजी या शहरी बंदी बनाए गए थे वो अब भी गज़ा के कब्ज़े में थे, यानी गज़ा के हमास के लोगों के कब्ज़े में ही थे। लेकिन यहाँ पर इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि आप जो है हमारे लोग वापस कर दें जो आपने किडनैप किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमास के लोगों का ये कहना था कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें, हम आपके एक लोग छोड़ेंगे ये वक्त आने के ऊपर। इस बात को सुनकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मज़ीद अटैक करना शुरू कर दिए।